बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने हल्के के तमाम अवाम, मेरे तमाम साथी, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई और आज रात को हमें फिर फतह से हमकनार किया। मैं अपनी आवाम को ये पैगाम देते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि लास्ट नाइट को जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एक एसओपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ था कि नई फहरिस्तें नहीं बनेंगी, पुरानी फहरिस्तों पर इलेक्शन होगा। और उन दहशत गर्दों और कातलों ने 25 जुलाई की जो हमारी फहरिस्तें थीं उनमें तब्दीली करवाई। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरओ डीआरओ को लेटर लिखा और उनको कहा कि ये तब्दीली कर रहे हैं। ये मुझे 2 पटवारियों ने फोन करके बताया कि आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन पर, ये आपके वोट इन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फरिश्ते हैं उनमें दर्ज नहीं है। हमारे पास जो फरिश्ते थी वो 25 जुलाई वाली थी, उसमें दर्ज थे। इसमें मेरे अपने जाती घर के वोट भी जो है उन्होंने काटे और 6000 वोट ये ऐसा था जो उन्होंने फरिश्तों से काटा और वो वोट हमारा कास्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि टर्न आउट जो है स्लो रहा है। इसके अलावा इन्होंने जब पोलिंग बंद होगी, गिनती का अमल शुरू हुआ। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो उस वक्त इन्होंने वहाँ धांधली भी की। इंतजामिया ने ओवरऑल बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये बड़े पैमाने पर पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे नहीं लगा सकते थे, इन्होंने कोशिश की, लगाए, कम लगाए। इस बार उसका सीधे बाब हो गया और मैं इतनी तवक्को भी करता था, लेकिन इस बार इन्होंने फहरिस्तों में गड़बड़ की जो कि कानूनी लिहाज से कोई अख्तियार इनको मौजूद नहीं था। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे मैडम जुबैदा साहिबा हैं दलिया गुजरा से, उन्होंने मुझे फोन किया, वोटिंग शुरू थी कि हमारी ख्वातीन के वोट नहीं मिल रहे। जब हम SMS करते हैं तो आगे से आता है पैगाम कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करें। फिर हमारा यहाँ नाड़ाकोट का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ 57 वोट मुझे उन ख्वातीन के मुझे पड़े थे जिनका नाम नई लिस्ट जो प्रेजाइडिंग अफसर के पास थी उसमें दर्ज नहीं था। इसके अलावा जितने मेरे हल्के के कारकुन हैं, साथी हैं, उन्होंने सबने देख लिया है। इन्होंने फिर इलेक्शन चुराया है और ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पिछली हुकूमत ने बनाया था, ये साथ मिला हुआ था। लेकिन मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि मुझे इलेक्शन तो हरवा सकते हैं। पिछली बार भी इन्होंने मेरे 2 कारकुनों को शहीद किया, गड़बड़ की, और उस वक्त क्योंकि लोग अचानक मेरे साथ शामिल हो रहे थे, इनको फरिश्ते ठीक करने का टाइम नहीं मिला और उस वक्त इन्होंने बंदे मारकर इलेक्शन जीता। इस बार इनके पास पूरा टाइम था। तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें ये इलेक्शन तो हरवा सकते हैं। ये तो इन्होंने साबित किया है कि दुनिया का हर हथकंडा ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं वो सब माफिया का हिस्सा है। लेकिन एक मेरा आपसे ये वादा है कि ये इलेक्शन तो हरा सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत को नहीं हरा सकते। मैं बाहिम्मत खड़ा हूं आपके साथ। मैं आज आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आज के बाद आप अगली कैंपेन शुरू कर दें। इन कातलों और दहशत गर्दों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। और ये आपने मुझे जितवाया है। आपको अगर कोई ये कहता है कि आप इलेक्शन हार गए हैं तो आप उसकी बात पर यकीन नहीं करना। आपने मुझे जितवा दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं आज। और मैं आपका MLA हूं, आपने मुझे असेंबली में भेज दिया है। वो मुजफ्फराबाद वाली जो असेंबली है उसमें अगर वो नहीं ले जाना चाहते तो वो सिर्फ शौकत फरीद की जात है, मेरी जात का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करना पड़ता है, पूरा आजाद कश्मीर इकट्ठा करना पड़ता है। और जिन जिन लोगों ने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा केस मेरे रब की अदालत में है, मेरा जहाद जारी है।
یہ جہاد نہیں رکے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں یہ جہاد کرتا رہوں گا. اور آپ مظفر آباد سے مجھے روک سکتے ہیں، آپ نے مجھے روکا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت سے میری زبان کو آپ تالا نہیں لگا سکتے. جب تک میں زندہ ہوں میں لوگوں کے لیے لڑوں گا، اور آپ سب لوگوں نے باہمت رہنا ہے. اور آج یہ میرا پیغام میں آپ کو جو دے رہا ہوں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اسمبلی ممبر بنا دیا ہے. اور میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے ووٹ انہوں نے کاٹے، وہ مجھے ووٹ نہیں ڈال سکے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا ووٹ مجھے پہنچ گیا ہے. اور انشاءاللہ رب ہوگا ہماری چکی ہے، اگلے 5 سال آپ کی خدمت کریں گے. جو وعدے ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے کیے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھیوں نے وعدے لوگوں کے ساتھ اسکیموں کی صورت میں، بھرتیوں کی صورت میں کیے ہوئے ہیں، میں ان سب کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ سارے کام، سارے وعدے کی اور ان کو تک پہنچائیں گے آپ کے بچوں کے سروں سے. انشاءاللہ تعالی اس مافیا کا جو ہے سایہ آپ کے سر پر نہیں پڑے گا. اور جس آدمی نے کردار رول پلے کیا ہے منافقت کا، آپ سب لوگ گواہ رہنا میرے حلقے کے، ان کا انجام آپ خود دیکھ لیں گے کہ تاریخ میں ان کا نام کیسے لکھا جاتا ہے. میں آپ کا خادم، آپ کا بھائی، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں. انشاءاللہ تعالی اس نظام کے خلاف جنگ ہے جو جاری اور ساری رہے گی. والسلام. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.